स्वास्थ्य मंत्री हैं खीवसर, जिन्होंने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के परिसर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की जननी मानी जाती है। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पीड़ित मानवता की सेवा की प्रतिमूर्ति थी। इस क्षेत्र में उनका अमिट योगदान है। उन्होंने न केवल रोगियों की सेवा की, बल्कि अस्पतालों में स्वच्छता और देखभाल के मानकों को भी बेहतर बनाया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल खाली इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में जो जिस तरीके से नर्सिंग में और अब मनुष्य की पीड़ा के अंदर जो उनका योगदान दिया है, वो एक इंटरनेशनल फिगर हैं। मेरे ख्याल में मेडिकल के अंदर इनसे बड़ा कोई फिगर नहीं है जो जनता की पीड़ा और जिन्होंने सेवा करी हो। पॉलिसी तो हमारी अभी इन प्लेस नहीं आई है, लेकिन हमने गाइडलाइंस ज़रूर बनाई है, और गाइडलाइंस जो है वो हमें एक काफ़ी फेयरनेस पे ले जाती है। लेकिन फुल फेयरनेस जो होगी वो होगी जब पॉलिसी आएगी, क्योंकि जो डॉक्टर्स 15-15 साल से एक पद पे बैठे हुए हैं, शहरों के अंदर बैठे हुए हैं, और वो डिनाई कर रहे हैं दूसरे लोगों को वहाँ आने के लिए, वो तभी संभव होगा जब हमारी पॉलिसी बनेगी। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की शुरुआत करने वाली जो महिला है, पहली महिला जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो घायल सैनिक थे उनका इलाज किया, और इलाज के बाद से ही जो नर्सिंग को लेकर एक जो कह सकते हैं पैसा बना, और उसी को लेकर जो है लाखों लोग अपना घर भी चला रहे हैं। कुछ नर्सिंग अधिकारी भी हैं, सुप्रिटेंडेंट भी हैं और रजिस्ट्रार मैडम भी हैं, उनको मैं बधाई दूंगा। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने जो पहले जो नर्सिंग की जो कह सकते हैं कि जन्मदात्री हैं, उनकी मूर्ति आप लोगों ने लगाई। क्या कुछ कहेंगे? हमारी जननी है नर्सेस की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी। वो उन्होंने हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत की। उन्हें सम्मान देना हमारे लिए बहुत एक हर्ष की बात है कि हम उन्हें सम्मान दें। उनकी वजह से नर्सेस का इतना बड़ा प्रोफेशन, इतना बड़ा मतलब देखो इतना एम्पायर है नर्सेस का, उनकी शुरुआत से लेके आज यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गया, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और हम अगर उन्हीं को सम्मान नहीं दे पाए तो हमारा नर्स होना बेकार है। कि जिस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे इनको नर्सिंग की जो आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री कहा जाता है। इनको एक और नाम दिया गया है, क्या कुछ नाम है वो आप? लेडी विद द लैंप, एक अंधेरे को जो उजाला बहुत सारी महिलाओं को, इन लेडी विद द लैंप हमारी जन्मदात्री, नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया है। राजस्थान के इतिहास में ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है कि जब पहली बार यहाँ पे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में इस मूर्ति की, इस प्रतिमा की अनावरण किया गया है माननीय चिकित्सा मंत्री जी का। मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज हमारे महिला शक्ति के लिए भी एक बहुत गौरव का विषय है। जिस तरीके से देखा जाता है, लोगों को जब हम अस्पताल में जाते हैं तो जो नर्सिंग कर्मी रहते हैं उनको सिस्टर्स कहा जाता है, मतलब एक बहन का दर्जा दिया जाता है। अगर आज की मैं बात करूं और उस समय की बात करूं तो दोनों के कंपैरिजन में क्या कुछ अंतर देखते हैं? सबसे पहले तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो काफ़ी संपन्न परिवार से थी। संपन्न परिवार में होने के बावजूद उन्होंने जो रास्ता चुना लोगों की सेवा के लिए, वो अतुलनीय है। प्रारंभ में जरूर ऐसा था कि ये जो एक महिला का प्रधान का जो है वो व्यवसाय था, अब पर ऐसा नहीं है। अब इसमें नर्सिंग ऑफिसर मेल भी बहुत ज़्यादा है। लोगों में भावना होनी चाहिए, नैतिक मूल्य होनी चाहिए, काम करने की लगन होनी चाहिए, और उसी लगन को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के, ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पुरुष में जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और इसका पर्पज़ एक ही है कि जिस भी इंसान में किसी गरीब की, किसी असहाय की मदद करने का मूल भाव हो, वो इस प्रोफेशन को चुन सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके बारे में कहा जाता है कि लेडी विद लैम्प, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि अंधेरे से जो कह सकते हैं कि उजाले की तरफ है, वो लोगों को ले जाने का काम होता था। और जो लोग घायल होते थे युद्ध के दरमियान, उन घायलों का जो है इलाज किया जाता था। और अब जो है राजस्थान के नर्सिंग मेडिकल काउंसिल है, वहाँ पर एक मूर्ति का अनावरण जो राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर, उनके द्वारा आज किया गया है। पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।